शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को कहा काट बांटो, ठीक है, और बोला कोई घटिया और नीच खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए, मैं जंगल का बादशाह हूं, सारे अपर लेवल। अब जब शादी हुई है, शेर दूल्हा बन के शेरनी साथ में स्टेज पे बैठी हुई है, बारात आई तो चूहा नाच रहा है उसमें, बड़े स्टाइल के साथ नाच रहा है। शेर को उस वक्त तो बर्दाश्त कर लिया शेर ने भी, बारात खराब ना हो जाए ना कहीं। शादी वादी हो गई, मेहमान चले गए, लोमड़ी को बुलाया, कमबख्त इस चूहे को गिरफ्तार करके ला, तू इसका क्या काम है, घटिया घटिया जानवर का। चूहे को जब गिरफ्तार करके लाया गया, चूहे से पूछा तुझे शर्म नहीं आती, जंगल के बादशाह की शादी में तू बगैर इनविटेशन के आ गया है? तो चूहा कहता है ज्यादा शोर ना मचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था, शादी से पहले, अभी पता चलेगा तेरे को। सिगरेट से ज्यादा नुकसान किसका है? चीनी का नुकसान है। सिगरेट तो पीने वाला तो बुरा समझा जा रहा है, और मैं डॉक्टरों से कहता हूं ये जो सिगरेट के डब्बे पे आपने लिखवाया है ना, सिगरेट पीना कैंसर का सबब है, लोग नहीं छोड़ेंगे सिगरेट। आप ये लिखवा दो सिगरेट पीने से मर्दाना कमजोरी होती है। मैं ये स्कूल में टीचर हूँ, मेरे अलावा तमाम टीचर्स लेडीज हैं, यानी एक मेरे अलावा 15 ख़वातीन पढ़ाती हैं, और हेड मास्टर का मेरे ऊपर बहुत एतमाद है, लेकिन मुझे डर है कि मैं गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊँ, क्योंकि वो ख़वातीन मेरे साथ बहुत फ्री हैं। क्यों फ्री हो रहे हो? 4 ख़वातीन से शादी कर लो, इनमें से आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, 15 ख़वातीन हैं, आप इन 15 से बोलो जो 4 मेरे निकाह में आना चाहती हैं उधर छाँव में आ जाए। एक आदमी जो था ना, ड्राइविंग करके अपनी बेगम को लाता, बेगम अगली सीट पे बैठी होती, उसकी बेगम स्कूल टीचर थी, तो ख़वातीन दूसरी देखती यार कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, खुद उतरता है ड्राइवरों की तरह, दरवाजा खोलता है बाहर से ना, रिश्ते आना शुरू हो गए। एक और शादी हो गई उसकी इसी चक्कर में ना, ख़वातीन ने खुद के भाई इतनी इज्जत दे रहा है यार, हमें भी चाहिए इसकी बीवी बन जाए हम। 2 शादियां हो गई। पहली वाली बेगम स्कूल टीचर थी, उसको लेकर आता, उतरता, बाहर से दरवाजा खोलता, 3 शादियां हो गई। सही है ना? वो भी घुन्ना बना हुआ है, बता नहीं रहा है किसी को असल कहानी क्या है। उसने कहा होने दो, खुद से आ रहा है भाई, और ख़वातीन देख रही हैं, मुतासिर हो रही हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक दिन आया, दरवाजा ऐसे ही खोला, चौथी भी हो गई। बाद में पता चला ये दरवाजा बाहर से खुलता है, अंदर से लॉक खराब है इसका। तो फैमिली वाला आदमी अल्लाह को पसंद है, कंवारे छड़े छाट अल्लाह को पसंद नहीं है, ये बदबूदार हैं, जन्नत में भी कोई छड़ा नहीं होगा। अबे अल्लाह ताला हूरें इसलिए रखी हैं कि यहां भी फैमिली के साथ रहो, वहां भी अल्लाह जन्नत में छड़े छाट नहीं किसी को छोड़ेंगे, क्योंकि वो जन्नत का माहौल क्या करेगा? खराब करेगा वो। अगर उसकी अपनी हूरें नहीं होंगी, दूसरों की हूरों को जाके छेड़ेगा, वो माहौल खराब करेगा वहां पे, वो गुटके खाएगा, निस्वार खाएगा। तो अल्लाह ने जन्नत में भी कोई कमारा छड़ा छाट नहीं रखेगा अल्लाह ताला। गरीब आदमी चला गया ना नुजूमी के पास, तो नुजूमी से कहने लगा मेरा हाथ देख के बताओ, तो नुजूमी ने कहा तुम 8 साल तक गरीब रहोगे। ये बेचारा खुश हो गया कि 8 साल के बाद फिर क्या होगा भाई, 8 साल तक गरीब रहूंगा, फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तुम्हें गुर्बत की आदत हो जाएगी। अब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, अभी चंद दिन पहले की बात है, नाराज नहीं होंगे इसलिए कि आपको क्या पता कि इनकी बात कर रहा हूं। कह रहे वो मेरे अब्बा ने, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की, फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की। तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की है, तू क्यों कर रहा है? कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मर ही नहीं रही। एक आदमी की बीवी को कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने जब काटा तो बीवी मर गई बेचारी, तो उसके सारे दोस्त अहबाब ताजियत के लिए आए, लाइन लगा के खड़े हुए हैं ना ताजियत के लिए। बीच में एक बंदा लाइन तोड़कर आया और उससे कान में कहने लगा यार एक दिन के लिए कुत्ता चाहिए मुझे। इसने थप्पड़ लगा के बोला दफाओ यहाँ से, तू क्या समझता है ये ताजियत के लिए आए हैं, ये सारे कुत्ते के लिए लाइन में खड़े हैं। तो बाद लोग ऊपर ऊपर से रो रहे होते हैं, अंदर अंदर से खुश हो रहे होते हैं। ज्यादातर लोगों की टेंशनें बताऊं क्या है, आपको यकीन नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों की जो टेंशन है ना, वो चीज है जिसको अल्लाह ने सुकून के लिए पैदा किया। कुरान में आता है बीवी। जुए में आप हार गए तो उस जुआरी को आपने पैसे क्यों नहीं दिए, ये शरीयत आपसे क़यामत के दिन अल्लाह इससे आपसे सवाल नहीं करेगा, लिहाजा जुआ हार जाए तो भाग जाए करें वहां से। बोले तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो निकाल लो पैसा। ने बेटे से पूछा बेटा तुमने स्कूल में पढ़ा है जान कैसे निकलती है? मुझे तो पहले से ही पता है, स्कूल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। माँ पूछ रही है अच्छा बेटा बताओ कैसे निकलती है जान? अम्मी खिड़की से निकलती है। अरे कह रही जब आप घर पे नहीं होती ना तो अब्बू की एक फ्रेंड मिलने के लिए आती है, जैसे ही आप आती है तो कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ।
वो एक आदमी का जो गधा था ना वो बहुत सुस्त था, तो वो चलता ही नहीं था। तो वो किसी हकीम के पास गया, तो हकीम साहब से बोला गधा कम वक्त सफर पे दूर जाना है, मुझे चल के ही नहीं दे रहा। तो हकीम साहब ने कहा अच्छा ठीक है, लाल मिर्चें दे दी उसको बताए बगैर, और बोला कि ये थोड़ी सी लगा दो। उसने वो गधे के दुम उठाई, मिर्चें लगा दी। गधा इतनी स्पीड से भागा कि गधा आगे और ये पीछे। अब ये गधे के पीछे पीछे भाग रहा है और गधा बहुत आगे निकल गया। अब ये परेशान कि यार ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज स्पीड हो गई, पकड़ेगा कौन इसको। आगे गया, एक और हकीम साहब बैठे हुए थे, उनसे जाके कहने लगा कि हकीम साहब मैंने एक पिछले हकीम साहब से एक चूरन लिया था, उन्होंने लगाया, वो मुझसे भी आगे निकल गया, मैं क्या करूं। हकीम साहब ने कहा कि भाई थोड़े से अपना भी लगा लो। इसने गलती ये की कि जितनी मिकदार में गधे के लगा था उतनी ही मिकदार में अपने लगा लिया, तो इनकी भी स्पीड बढ़ गई। अब गधे का तो आगे जाके खत्म हो गया ना, इनका भी बाकी था। तो ये भागता हुआ जा रहा है, लोगों से कह रहे हैं इसको पकड़ के रखो, मैं अभी वापस आ रहा हूं। जैसे एक 2 नंबर मौलवी साहब थे बिदती, वो तकरीर करते थे चोरी हराम चोरी हराम चोरी हराम। एक दिन उनके घर में खाना नहीं, उनकी बीवी ने कहा क्या करूं भाई। उन्होंने कहा पड़ोसी की मुर्गी चोरी कर लो। उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों का आप तो खुद चोरी के खिलाफ बयान करते हैं। उसने कहा भाई हम शोरबे से लगा के खा लेंगे बोटियां, चोरी की तो बोटियां होंगी ना, बोटियां नहीं खाएंगे हम।